सो बेटा उसके और वेस्ट कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये सवाल है हमारा ax प्लस बी की पावर 2, ax प्लस बी, कौन सा रूल लगाऊंगा इसमें, कौन सा रूल लगेगा, u की पावर n, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। अनुज कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है बेटा, तो u की पावर n क्या हो गया, इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, और साथ में u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, ठीक है, a से डिवाइड भी कर दो, प्लस c, आ गया आंसर। समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। जैसे ये सवाल है बेटा, दो फंक्शन का डिफरेंस आ गया, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट, क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर रख लिया, 4e की पावर 3x, ये क्या हो गया बेटा, साइन u, ओनली x नहीं है ना, ओनली x नहीं है, लीनियर फंक्शन है तो u हो गया, साइन u का माइनस कॉस u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस 4e की पावर 3x का बेटा e की पावर u का e की पावर u डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u प्लस c, समझे या नहीं, तो दिक्कत वाली बात। आगे बढ़े, अब इसको इंटीग्रेट करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस करूंगा 1 मिलेगा, दो फंक्शन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 इंटू एक्स प्लस सी, समझे कि नहीं, हाँ जी, सी लिखना जरूरी है, तो दिक्कत हो जाएगी, एक्स बुरा मान जाएंगे, है ना, डन है। चलिए आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इसको तीनों को सेपरेट कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई, बी कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई, सी कांस्टेंट अकेला है तो सी इंटू एक्स, अकेला है ना, अब प्लस सी, अच्छा सी एक बार आ चुका है तो प्लस बी कह देता हूं मैं, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही लिखना है ना, तो कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, तो सी क्योंकि ऑलरेडी आया हुआ है तो मैंने क्या कह दिया उसको, डी कह दिया, है ना। इसको देखते हैं, इसमें कौन सा तरीका लगेगा बेटा, कौन सा तरीका लगेगा इसको बताओ, u की पावर n, तो x की पावर n, x तो है नहीं यहाँ पे, अलग अलग ऐसे कर रहे हैं, रूट एक्स की पावर 2 और 1 बाई रूट एक्स की पावर 2, बेटा u की पावर n सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व ही करेंगे, u की पावर n नहीं लग सकता है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है ना, डिग्री 1 वाला है क्या, तो पहले इसको सॉल्व करोगे आप, a माइनस बी के होल स्क्वायर से पहले खोल दो, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इंटू दिस करो, कैंसिल आउट हो गए, 2 बचेगा, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई x का हो गया लॉग मॉडुलस x, और 2 का हो गया 2x प्लस c, ठीक है बेटा, ये मैं बहुत स्लो कराऊंगा ताकि आप लोग की प्रॉपर कमांड बने इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, विल ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई, सेपरेट डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, एक्स बचेगा, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का हो गया 5x माइनस 4 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का शॉर्टकट भी क्या बताया था, एक पावर कम हो उसका नेगेटिव आगे लगा दो, याद आया। अब ये क्या बन गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x और ये प्लस 4 बाई एक्स, क्लियर है कि नहीं, अभी बताया था ना 1 बाई एक्स स्क्वायर का शॉर्टकट, एक पावर कम उसका नेगेटिव आ गया, शॉर्टकट याद रखने हैं तभी तो यूज करूंगा ना मैं, टाइम बचाना है अपने को, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा कैसे, पहले इन दोनों में से एक स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे x माइनस, नीचे क्या बच गया बेटा x माइनस, अब इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया x स्क्वायर प्लस, और नीचे में हमारा यहाँ पे x माइनस 1 कट गया, क्या बच गया हमारा x स्क्वायर प्लस, अभी सिंप्लीफाई हुआ है, ठीक है। अब करो इसको इंटीग्रेट, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाई 3 और 1 का हो गया बेटा
है कि नहीं है? अनुज बेटा जहां भी डाउट हो फ्रैंकली मुझे बता देना, पक्का, शर्माना नहीं है। हाँ, जैसे ये सवाल है, इंटीग्रेट करना है, पहले इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2, अगर मैं गलत दी हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर, और ये हो जाएगा 3 रूट एक्स यानी एक्स की पावर हाफ। सही लिख रहा हूं ना मैं? सही है। अब ये क्या हो गया बेटा हमारा सेपरेट इंटीग्रेट, 3 आ जाएगी एक्स की पावर एन का, एक पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से डिवाइड, 7/, यहाँ पे 2 एज इट इज, एक पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से डिवाइड, यहाँ पे 3 एज इट इज, एक पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से डिवाइड, प्लस सी, 3 कट गया, यहाँ पे 2 ऊपर गया बेटा 6/7 हो जाता है, यहाँ पे भी 2 ऊपर गया 4/5 हो गया, और ये हो गया 2x की पावर, समझे कि नहीं? क्या दोस्त समझ आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है भाई। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे बताओ, क्या खुशी बताइए। क्या वरुण? देखो बेटा सेक को लिख दो 1/cos, और इसको लिख दो 1/sin, तो ये बन जाएगा मेरा 1/cos स्क्वायर और sin स्क्वायर x/1, sin स्क्वायर एक्स बाई, तो ये हो गया बेटा tan स्क्वायर एक्स। क्या हो गया ये? अच्छा, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? देखो बेटा लिखवाया क्या अभी मैंने, sec x tan x, वाओ क्या बात, नहीं लिखवाया। देखो बेटा log मोड sec x, वाह। कभी भी अगर tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करना हो ना पहले, तो 10th क्लास का पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो। tan स्क्वायर x को मैं कह सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है बेटा? tan स्क्वायर x होता है ना 10th क्लास का फॉर्मूला। अब इंटीग्रेट होगा तो tan स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले उसको आप ये लिखोगे। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया? -1 का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया? क्या भाई क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में भाई? हाँ, कैसे काम चलेगा? घर में पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? कितने घंटे पढ़ते हो घर में? मात्र 3 घंटे। बाकी समय क्या करते हो आप? हाँ, फोन चलाते हो, वाह। क्या मिलता है फोन चला के? फोन लेके आए? आज तेरा फोन देके जाना है आप। अगला सवाल, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको आप सेपरेट डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 2/cos स्क्वायर x, 2/cos स्क्वायर x -3 sin x by cos स्क्वायर x। ये क्या हो गया हमारा? 2 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और ये -3 sin बाई cos tan x हो गया, और 1/cos, ये 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा? sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? स्टैंडर्ड है, दोनों लिखवा रखे आपको मैंने। आगे आंसर, आगे आंसर। अब इस तरह के सवाल बेटा ये सब आपके एमसीक्यूज वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है डी dx ऑफ fx दिया हुआ है, f2 की वैल्यू भी दिया हुआ है, fx निकालना है। अब समझो बेटा अभी मैंने क्या बताया एंटी डेरिवेटिव में, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा, होगा ना? मतलब fx यहां से क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ -3 अपॉन x की पावर 4, ऐसा होगा बेटा या नहीं होगा बताओ? ऐसा होगा। अब ये क्या हो गया? 4 एज इट इज x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 -3 एज इट इज
1/x⁴ का शॉर्टकट क्या बताया, एक पावर कम और इसका नेगेटिव आगे प्लस सी, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा बेटा x⁴ प्लस 1/x³, ये आपका fx आ गया है, बट ये c के फॉर्म में आया है। किस फॉर्म में आया है, c पहले निकालो, कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन में आपको f2 = 0 दिया हुआ है, और f2 क्या होगा बेटा, f2 2⁴ प्लस 1/2⁵ प्लस c, करेक्ट। ये क्या हो गया हमारा 16, और ये चेक करना बेटा, c की वैल्यू आपको मिलेगा -129/8, c आ गया, c आप यहां पे डाल दो इस वाले इक्वेशन में, तो यहां पे डालोगे तो fx क्या हो गया आपका x⁴ प्लस 1/x³, c इज -129/, ठीक है, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात, क्या खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुज जी अलग अलग ही करूंगा ना बेटा, इसका ये इंटीग्रेशन, इसका ये होगा, प्लस माइनस का मतलब, अब प्लस माइनस वाला जो है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, डन है, चलो भाई, तो ये था हमारा एक इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये स्टार्ट होगा, इसके बाद ये आपने क्या देखा अभी, बेसिक सा इंटीग्रेशन, ये सबसे बेसिक है बेटा, हर जगह पे इसका यूज होगा, कितना भी टफ से टफ इंटीग्रेशन आप करो, हर जगह पे इस्तेमाल इसका जरूर होगा, समझे कि नहीं, इसलिए इसके सारे टिप्स को आपके जुबान पे सेट रखना है। आप बेसिक में एक और वर्जन आता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ मेथड आपको पढ़ना है, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसके बाद कुछ और स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होंगे। तो बेसिकली ये मेथड्स आपको पढ़ने हैं अभी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये ट्रिक्स, ये 3 ट्रिक्स आपके जुबान पे होना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले ले रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने वो इंटीग्रेशन बाय, तो जो टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करके हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो देखना भाई, इसको ये सवाल दिख रहा है आपको, 2x/1 + x² को इंटीग्रेट करना है, क्या कहूंगा मैं इसको, यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा मैं, 1 + x पार्ट समझना बेटा, 1 + x² को मैंने एक नई क्वांटिटी t कह दिया, क्या कह दिया, 1 + x² को मैंने नई क्वांटिटी t कह दिया। जब ऐसा कह दिया सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो गया, x² का 2x, x² का और t का dt/, तो यहां से बेटा 2x × dx क्या आ गया हमारा, करेक्ट है। देखो राइटिंग पैटर्न वैसा ही करना बेटा जैसा मैं लिखता हूं, मेरे लिखने के तरीकों को आप कॉपी कर लेंगे ना तो मचा देंगे पूरे इंटीग्रेशन में, ठीक है। सो 2x dx हमारा आ गया, तो ये क्या बन जाता है बेटा हमारा, 2x dx क्या हो गया dt, और नीचे क्या हो गया 1 + x² हमने क्या बोला था, अब बताओ dt/t क्या होगा, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस x, तो 1/t का क्या होगा log मॉडुलस t, क्या हो गया बेटा ये log मॉडुलस प्लस c। अच्छा log मॉडुलस t की वैल्यू डाल दो, t क्या हो गया बेटा 1+, अब ये 1+ ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 + x², तो मॉडुलस लगाओ या मत लगाओ आपकी श्रद्धा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 + x² तो पॉजिटिव ही होगा ना, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, बात समझ रहे हो नहीं, क्या नहीं बेटा, मैंने इसको एक नई क्वांटिटी t बोल दिया, डिफरेंशिएट किया, 2x dx की वैल्यू आ गया, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, 2x dx के बदले dt लिख दिया, एरो डाला हुआ है ना, क्या बना हुआ है, और 1 + x² के बदले t लिख दिया, सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए log x की पावर 2/x है, यहां पे बेटा मैं log x को t पुट कर दूंगा, क्या करूंगा, पुट log x = log x को t पुट करूंगा बेटा, तो कभी भी पुट करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव, तो यहां से 1/x dx क्या हो गया बेटा, dx वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूं, ये मेरा तरीका है, तो क्या बन जाता है log x तो हमारा t है,
तो टी स्क्वायर बचा क्या 1/x dx, क्या है वो, सही है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी क्यू बाई 3, डाल दो टी की वैल्यू, टी हमारा क्या था बेटा, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एनी प्रॉब्लम। जैसे ये सवाल है 1/x प्लस x log x, इसको हम क्या करेंगे बेटा, x यहां से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस log x। अब मैं इसको टी पुट कर रहा हूं, पुट 1 प्लस log x को टी, 1 प्लस log x को, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x और t का dx को मैं लेफ्ट साइड लेता हूं बेटा, है ना। तो ये क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो, 1/x dx के बदले बच गया 1 प्लस log x के बदले 1/t का इंटीग्रेशन, डाल दो t की वैल्यू, t हमारा क्या था, log मॉडुलस 1 प्लस, अब आपके मन में विचार एक आ रहा होगा, स्वाभाविक है कि भाई पुट हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा इसको पुट करना है किसको करना है, आ रहा था अनुराग जी, समझ रहा था आपके मन की बातों को, आ रहा विचार। तो पुट करना किसको है, किसको पुट करना है बताओ, जिसका डेरिवेटिव, भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे यहां पे बेटा अभी इन दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं था, बट जैसे ही ऐसे किया, इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है 1/x, हमने इसको टी पुट कर दिया। इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पे मुझे log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है, हमने log x को टी पुट कर दिया। यहाँ पे बेटा 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है 2x, हमने 1 प्लस x स्क्वायर का पुट कर दिया। तो मतलब जिसका डेरिवेटिव दिख रहा है आपको इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप उसी को टी पुट करेंगे। जैसे इसकी बात करें हम, यहाँ पे हम किसको टी पुट करें, किसका डेरिवेटिव दिख रहा है बेटा, किसको टी पुट करें, cos x का दिख रहा है, sin x का नहीं दिख रहा, साइन के अंदर cos x है, तो t किसके पुट करें, cos x को, sin x को नहीं, क्या माइनस हो जाएगा, हो जाने दो, दिक्कत क्या है। देखो बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, sin x को आप t पुट नहीं कर सकते हो, ऑल्दो sin x का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है, क्यों पुट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव है ना बेटा, ये इसके एंगल में है, ये dx के साथ नहीं है, dx के साथ नहीं है ना, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि dx इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, ये बाहर निकल नहीं पाएगा। तो हम किसको पुट करेंगे बेटा, cos x को टी पुट करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, साइन है ना, माइनस तो हम बना देंगे, है ना। तो क्या पुट करोगे आप यहाँ पे, cos x को टी पुट कर दो, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू cos x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, माइनस sin x, और t का dt बाई, अब dx इधर ले लो, माइनस उधर भेज दो, तो sin x इंटू dx आ गया हमारा माइनस dt। तो ये क्या बन गया इंटीग्रेशन मेरा, ये तो हो गया sin t, ये हो गया मेरा, बच गया sin x इंटू dx, क्या हो गया माइनस dt, कांस्टेंट कांस्टेंट सब में माइनस माइनस बाहर रखता हूं, sin x इंटू dx के बदले माइनस dt, सही है, कोई दिक्कत अनुराग जी। माइनस आ जाती, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस टी प्लस सी, डाल दो माइनस के अंदर, तो ये हो गया कॉस टी प्लस सी। सो टी की वैल्यू डाल दीजिए, टी हमारा क्या है बेटा, टी हमारा क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। तो आपको ये बेसिक से चीज सीख रहे हो आप, असली इंटीग्रेशन इस टॉपिक के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि हर टॉपिक में ये दोनों जो आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले बेसिक वाला जो पढ़ाया और ये सब्स्टिट्यूशन, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये दोनों लगना ही लगना है, तो इसलिए इन दोनों में प्रॉपर कमांड बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहां पे हम किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, दोनों का दिख रहा है, साइन का कॉस भी है और कॉस का माइनस साइन भी है, मतलब साइन है ना माइनस भी है, मतलब दोनों को मैं जिस मर्जी को आप टी पुट कर लो, मैं सपोज इसको टी पुट कर रहा हूं, पुट साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू, जब ऐसा हो गया बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन यू का कॉस यू, साइन यू का और इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू, है ना। टी का क्या हो गया बेटा,
dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इधर ले लो, a उधर भेज दो, मैं सारे कांस्टेंट कांस्टेंट को मैं राइट साइड पे रख देता हूं, ठीक है, और a उधर चला गया 1 बाई a dt, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा, ये तो हो गया t, और ये cos ax प्लस b dx क्या हो गया 1 बाई a dt, 1 बाई a को मैंने बाहर रख लिया। अब कर दो इंटीग्रेट, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई, सो ये क्या हो गया बेटा 1 बाई 2a, और t स्क्वायर का मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर ax प्लस b, t की वैल्यू डाल दी, बताओ कोई दिक्कत है। अच्छा कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेगा cos ax प्लस b को डी पुट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर डिफरेंट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कैन बी डिफरेंट, क्योंकि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आंसर्स कैन बी 50-100, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझे कि हाँ, कम मतलब स्टेप सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी निकाल दिया, आप बोल दोगे सर आपने तो बोला था सही होता है। हाँ जी ये सवाल है ax प्लस b का अंडर रूट, कैसे करेंगे इसको भाई, बहुत बढ़िया वरुण जी, आज सही जवाब दिए आप, दिल खुश हो गया मेरा। इसको मैं कह सकता हूं ax प्लस b की पावर हाफ, अब लगा दूं u की पावर n, u की पावर, तो एक पावर बढ़ा दिया, उसी पावर से डिवाइड 3 बाई 2 ऊपर चला गया, और u का डेरिवेटिव से भी डिवाइड प्लस 3, आ गया आंसर। बट मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, मैं इससे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं मैं इसमें, मैं सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सब्स्टिट्यूशन सिखा रहा हूं, ये तो सिखा दिया मैंने आपको। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे सुनना बेटा, कभी भी अगर इस पूरे टॉपिक में ना कंप्लीट इंटीग्रेशन में जो मैं बोल रहा हूं ना उसको कहीं पे अपनी क्लास के बाद कहीं लिख लीजिएगा, कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आ जाता है तो 99% केस में, 100% नहीं बोल रहा हूं बेटा क्योंकि कहीं किताब में लिखा नहीं मिलेगा, 99% केस में मैं रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट करूंगा, क्या करूंगा रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया यहां पे पुट, ax प्लस b को मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, क्लियर है बेटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ax का a हो गया और b का 0, टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई dx क्या आ गया मेरा 2/8 t dt, यहां तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, क्योंकि मैं आपको ये सिखा रहा हूं इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं, इंटीग्रेशन हमारा बन जाता है, देखो बेटा ax प्लस b तो टी स्क्वायर है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा t, ax प्लस b टी स्क्वायर है तो इसका रूट क्या हो जाएगा, चलो इसकी वैल्यू डाल दी, dx की जगह पे क्या है बेटा 2/8 t dt, मैं हमेशा कांस्टेंट मोशन को बाहर रखता हूं, इसलिए कह रहा हूं मेरे तरीके को सीख रहे हैं आप लोगों को, जैसे मैं लिखता हूं, सो 2/8 t इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी क्यूब बाई, डाल दो टी क्यूब की वैल्यू, तो ये हो गया बेटा 2/3, टी क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, टी क्या है बेटा इसकी पावर हाफ, टी क्या है एक बार समझा दे रहा हूं मैं, टी क्या है हमारा ax प्लस b की पावर हाफ है ना बेटा, तो टी क्यूब क्या हो जाएगा, टी क्यूब क्या हो जाएगा इसकी पावर 3 यानी 3/2 पावर हो जाएगा, यानी ax प्लस b की पावर होगा कि नहीं, क्या दोस्त समझ आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को भी, चलिए भाई ऐसा ही सवाल आ गया, मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था भाई, रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर है ना, सो पुट कर दो आप यहां पे x प्लस 2 को, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का हो गया 1, 2 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt बाई, तो यहां से dx क्या आ गया बेटा, चलो dx तो आ गया, ये भी आ गया, x नहीं आया है तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से x क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया दोस्त, x की जगह पे, अच्छा x प्लस 2 टी स्क्वायर है तो इसका रूट क्या हो गया dx की जगह पे 2t dt, करेक्ट, करेक्ट है। अभी क्या बन गया मेरा 2 मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4, अब कर डालिए इंटीग्रेट, सो दिस इज नथिंग बट टी की पावर 5/5, दिस इज टी की पावर 3y, अब डाल दो टी की वैल्यू, सो दिस इज 2 टी की पावर 5, टी क्या है बेटा मेरा x प्लस 2 की पावर हाफ है ना,
सो दिस इज x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 और ये हो गया x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 3 है कि नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात? एनी प्रॉब्लम? चलिए सेम यही चीज रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो बेटा, रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर, ये सब ट्रिक है सब्स्टिट्यूट करने का, ये सब ट्रिक दिमाग में डाल लोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है? सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0 हो गया, 2x स्क्वायर का 4x और टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx, है ना? ये 2 से कट गया बेटा, 2 2 जा, तो x dx क्या हो जाएगा? 2 उधर भेज दिया मैंने, हाफ टी dt, करेक्ट है? तो क्या बन जाता है मेरा? ये वाला तो हो गया बेटा t, बच गया x dx, उसके बदले हाफ टी dt, करेक्ट? ये क्या हो गया? t इंटू टी, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया बेटा टी क्यूब बाई, विच इज नथिंग बट 1/6, टी क्यूब का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 प्लस 2x स्क्वायर के दी पावर 3/2 प्लस 6। क्या अनुराग जी बेहोश हो गए? मजा आ रहा है? पूरा मजा आ रहा है क्या भाई? 100 पूरा समझ में आ रहा है? कितना परसेंट? 30 क्यों नहीं आ रहा? 30 क्यों नहीं आ रहा भाई? अच्छा, वेरी नाइस। तुझे अपनी कमियां पता है, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा बेटा। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको मैं क्या कहूंगा, एक काम करता हूं, पहले यहां से 2 पहले कॉमन निकालो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है भाई, ऐसा नहीं कि शरीर लेके कूद पड़े, थोड़ा सा दिमाग वगैरह लगाना पड़ेगा। अब रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आ गया बेटा? तो ये क्या बन जाता है? 2 एज इट इज, इसके बदले हो गया t, बच गया 2x प्लस 1 dx, उसके बदले 2t dt, है ना? तो हो गया 4 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा t क्यूब बाई, डाल दो t की वैल्यू, सो दिस इज 4/3, टी क्यूब का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर, समझे कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ख्याल बिल्कुल अपने दिमाग में सेट रखना है, सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक, क्लियर है? ऐसे और भी बहुत सारे ट्रिक सामने आएंगे, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा आपको ट्रिक की थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन से ही बचा दूं। अभी एक सवाल है बेटा, खुद से कर लोगे आप लोग ट्राई? खुद से कर लोगे ट्राई? अच्छा, इसमें क्या करेंगे? अब इसमें भी ऐसा नहीं कि रूट देखा सीधा टूट पड़े, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्स को कह दिया मैंने रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये हो गया माइनस रूट एक्स, है ना बेटा? इन दोनों में से रूट एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? रूट एक्स माइनस, अब इसको टी पुट कर दो, अब आप इसको, तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले दिमाग भी लगेगा, ठीक है? सो डिफरेंशिएट, कभी भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई, dx निकालने के लिए। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 का 0 और t का, तो क्या बन गया बेटा यहां से? 1/रूट एक्स और dx इज इक्वल टू 2 dt, 2 उधर भेज दिया, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा? सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा? 1/रूट एक्स dx की जगह पे 2 dt, और नीचे रूट एक्स माइनस 1 क्या हो गया बेटा? t, यही हो गया ना? कोई दिक्कत है? सो 2 बाहर आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस t, डाल दो t की वैल्यू, t क्या है हमारा? रूट एक्स माइनस, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बहुत ही बढ़िया। इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस 1, इसकी पावर 1/3, और एक्स की पावर 5 को ऐसे कह दूं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड, सही है?
अच्छा अब मैं पुट कर रहा हूं बेटा एक्स क्यूब माइनस वन को टी, एक्स क्यूब माइनस वन क्या पुट कर लिया, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का हो गया बेटा 3x स्क्वायर, 1 का 0, सो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाता है 1/3, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये तो हो गया टी की पावर 1/3। अच्छा यहां से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, यहां से एक्स क्यूब क्या आ जाएगा टी प्लस, सही है कि नहीं, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गया, तो एक्स क्यूब की जगह पे डाल दिया मैंने टी प्लस, बच गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो क्या आ गया बेटा, तो ये बन जाता है हमारा 1/3, दिस इज टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर, आप कर दो इसको इंटीग्रेट, सो दिस इज 1/3 और टी की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी, 3 कॉमन आके इससे कट गया, डाल दो टी की वैल्यू, टी की पावर 7/3, टी हमारा क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 और ये हो गया 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3, समझेगे, कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? इसमें क्या करोगे बेटा, आप इसको टी पुट कर लीजिएगा, खुद से ट्राई कर लेंगे आप लोग, इसको टी पुट कर लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है ना, करेक्ट है, यहां पे log x को टी पुट कर लीजिए, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। हाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखिएगा एक और ट्रिक बता रहा हूं, जैसे मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, रूट के अंदर अगर कुछ दिख जाए तो उसको स्क्वायर में पुट कर लो, टी स्क्वायर, किसी भी क्वेश्चन में अगर tan दिख जाए ना, tan, तो समझ जाना वहां पे सेक स्क्वायर भी पैदा करो, सेक स्क्वायर बनाओ, कभी भी अगर tan दिख जाए तो 99% केस में ऐसा अप्लाई हो जाएगा, tan दिखिए मतलब सेक स्क्वायर, तो साफ साफ बन रहा है ये, कॉस पर ऊपर गया तो क्या हो गया, ये तो बहुत आसानी से आ गया, कई बार बहुत कठिनाई से आएगा, बट tan दिख गया तो सेक स्क्वायर लाना पड़ेगा, पुट कर दो बेटा आप इसको टी, पुट कर दीजिए 1 माइनस tan x को t, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का 0 हो गया बेटा, tan x का क्या बन गया हमारा माइनस सेक स्क्वायर x और t का हो गया dt बाई, तो क्या मिल गया मेरा यहां से सेक स्क्वायर x dx हो जाता है माइनस dt, तो ये क्या बन गया बेटा सेक स्क्वायर x dx के बदले माइनस dt, नीचे t स्क्वायर, इसका शॉर्टकट बताया था मैंने, एक पावर कम कर दो उसका नेगेटिव आगे लगा दो, तो ये क्या आ गया 1/t प्लस सी, डाल दो t की वैल्यू, t हमारा क्या है 1 माइनस प्लस सी, ठीक है। तो ये हमने कुछ सवाल लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको ध्यान से देखो पहले और इसको नोट कर लीजिए एक बार।